जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें ब्लूटूथ से नकल कर चयनित होने वाले दो लिपिक गिरफ्तार यहां पर हुए हैं। तो एसओजी ने कनिष्ठ लिपिक सुनील और रामप्रकाश को यहां पर गिरफ्तार किया है। तो दोनों आरोपियों ने 4 लाख रुपए में नकल कराने के लिए किया था सौदा तय। तो गिरफ्तार रामप्रकाश जाट है, गांव गोटियावास का रहने वाला बताया जा रहा है। निमड़ी चंदावता कुचेरा नागौर निवासी सुनील बिश्नोई है। रावतसर हनुमानगढ़ का निवासी रामप्रकाश है और सुनील दोनों का चयन कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ग्रेड द्वितीय में हुआ था। इस पद पर हुआ था इनका चयन। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां रामप्रकाश पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 उदयपुर में पद स्थापित था। रामप्रकाश 7 महीने से चल रहा था फरार, जबकि सुनील जिला एवं सेशन कोर्ट हनुमानगढ़ में पद स्थापित था। तो गिरफ्तारी के डर से सुनील 6 माह से स्वैच्छिक अनुपस्थिति यहां पर दर्ज करवा रहा था। इस दौरान यह फरार यहां पर 6 महीने से चल रहा था। तो ब्लूटूथ से नकल कर चयनित हुए थे ये अभ्यर्थी। एसओजी ने कनिष्ठ लिपिक सुनील और रामप्रकाश को गिरफ्तार किया है। 4 लाख रुपए में नकल कराने के लिए यहां पर सौदा तय किया गया था। तो नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने ब्लूटूथ से यहां पर नकल इन आरोपियों को कराई थी। तो जयपुर का बड़ा मामला यहां पर सामने आ रहा है, जहां 4 लाख रुपए में सौदा यह तय हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अनूप शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? 4 लाख रुपए में यहां सौदा तय हुआ था नकल को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एसओजी है वो लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही है। जो जिन्होंने फर्जी तरीके से एग्जाम दिए थे उन सबकी तो जो तस्दीक है वो कर रही है। इसी कड़ी के अंदर कल एसओजी के द्वारा 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। और ये राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर है। ब्लूटूथ से नकल कर चयनित होने वाले 2 लिपिक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने कनिष्ठ लिपिक सुनील और रामप्रकाश को गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो सामने आया है वो 4 लाख रुपए के अंदर इनसे नकल करवा करके ब्लूटूथ से इनसे नकल करवाई जाती थी। जी जी बिल्कुल। इतनी सख्ती के बावजूद भी इस प्रकार की जो हरकतें यहाँ पर होती हैं उससे अभ्यर्थियों का मनोबल यहाँ पर टूट जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अभ्यर्थियों का मनोबल जरूर टूटता है, क्योंकि पिछले ही दिनों हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के, जिसको रद्द कर दिया गया है, उससे जितने भी एसआई हैं उनके अंदर भारी रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने पेपर नकल नहीं करा, जिन्होंने किसी और व्यक्ति की जगह परीक्षा नहीं दी, उनका कहीं ना कहीं मनोबल है वो टूटता हुआ जरूर नजर आता है। जी जी बिल्कुल। माना जा सकता है कि ये नकल जो यहाँ पर होती है, 4 लाख में जो सौदा तय हुआ था, ये प्रशासन में जो बैठे हैं उच्च अधिकारी, इन्हीं की मिलीभगत से ये बड़े काम यहाँ पर किए जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, नकल गिरोह है ये बहुत बड़ी गैंग के अंदर राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के अंदर काम करता है। जूते हैं, चप्पल हैं, उसके अंदर ब्लूटूथ लगा करके जो नकल करवाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। पुलिस परीक्षा के पहले गहन तलाशी लेती है, उसके बावजूद भी ये लोग पकड़ाई में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, नकल तो यहाँ पर होना तय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे से वो कांग्रेस सरकार हो। दोनों ही सरकारें भर्ती निकालती हैं, और इसी बीच जो नकल गिरोह है वो इतना ज्यादा सक्रिय है कि वो पैसों के लालच के अंदर अभ्यर्थियों से सौदा करता है, और जिससे अभ्यर्थियों को यह होता है कि भाई उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और जो गिरोह है नकल गिरोह, उसको यह लालच होता है कि उसको पैसे मिलेंगे। इस कारण से धंधा है ये दिन प्रतिदिन पनपता जा रहा है। जी बिल्कुल। अभ्यर्थियों पे सख्ती यहाँ पर की जाती है, प्रशासन यहाँ पर खुद फेल्योर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, प्रशासन की फेल्योर है वो साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है। जूते हैं, चप्पल हैं, वो सब खुलवा दिए जाते हैं। अभी जो पिछले दिनों जो परीक्षा थी उसके अंदर जो महिलाओं के हाथ के कंगन थे, कानों के कुंडल थे, चैन थी, मंगलसूत्र था, वो तक उतरवा दिए गए थे। उसके बावजूद जो नकल गिरोह है वो किसी न किसी तरीके से पैसों के लालच के अंदर फर्जी अभ्यर्थी तैयार करता है, ब्लूटूथ से परीक्षा दिलवाता है, और उसके बाद जब खुलासा होता है तो फिर एसओजी हाथ पर मारती है और गिरफ्तारियां करती है। जी
जी बिल्कुल। तो अब क्या कुछ यहाँ बीजेपी की सरकार का कहना है, इस गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है, तो अब क्या कुछ एक्शन इनके ऊपर लिया जाएगा? जी हाँ, देखिए अब एक्शन है वो सरकार का काम था नकल गिरोह को पकड़ना। अब नकल गिरोह को पकड़ लिया गया है तो अब इनको कोर्ट के अंदर पेश करेगी। कोर्ट किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करता है वो अब देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनु।